ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बात करते हैं डोनेशन के विषय में, यानी दान के विषय में। हमारे यहाँ जब भी दान की जब चर्चा होती है तो जो आधुनिक जो लोग हैं वो सिर्फ दान के बारे में जानते हैं, तो वो रुपया पैसे के दान के बारे में जानते हैं, ज़मीन जायदाद सोना के दान के बारे में जानते हैं। एक नया जो दान है वो कलयुग के अंदर ब्लड डोनेशन, यानी कि रक्त का दान करना, अंग का दान करना, अपने बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनका दान करना बहुत अच्छा कार्य है। ज़रूर अगर आपके खून से किसी को जीवन मिलता है, आपके अंगों से किसी को जीवन मिल रहा है तो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन देखो, दान जो है ये पुण्य का कार्य है, इससे पुण्य मिलता है। लेकिन पुण्य कब मिलता है? जब दान सत्पात्र को किया जाए। कुपात्र को किया गया दान आपको पाप को बढ़ाता है। जैसे आप किसी को डोनेशन कर रहे हैं, हर जगह किसी भी मंदिर के पास, किसी भी देवालय में, किसी भी हॉस्पिटल के बाहर या किसी भी स्कूल कॉलेज में आप कुछ कर रहे हैं, दान के कार्य कर रहे हैं, तो ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके जो द्वारा जो दिया गया पैसा है या आपके द्वारा दान में दिया गया जो सोना चांदी है, आपके द्वारा दान में दी गई जो ज़मीन है, उसका उपयोग क्या हो रहा है। जिसको आपने दान किया है वो केवल स्वार्थ की पूर्ति हेतु ही कार्य कर रहा है या जन कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए कार्य कर रहा है। जैसे आपने, अब देखो ये भी समझो कि दान कितना करना चाहिए, ये भी बता देते हैं। हमारे यहाँ की जो परंपरा है वो दक्षांश निकालने की परंपरा है। दक्षांश का मतलब 10वां अंश। जैसे आप 100 रुपये कमाते हैं तो आपको 10 रुपये का दान करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में जिक्र है। दान आप खुद कर सकते हैं, जैसे किसी गरीबों को भोजन पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, मरीजों के लिए दवा की व्यवस्था कर सकते हैं, पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, गौ माता के लिए चारे की व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे जो पैसेंजर्स होते हैं, यात्री होते हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, उनके लिए विश्राम स्थल की व्यवस्था कर सकते हैं, कोई टेबल लगा सकते हैं, कोई शेड छायादार पेड़ लगा सकते हैं, या कोई टेंट सेट लगा सकते हैं, यानी कि विश्राम स्थल बना सकते हैं, कोई धर्मशाला बना सकते हैं, कोई मंदिर बना सकते हैं, कोई हॉस्पिटल बना सकते हैं, जैसे गरीबों के लिए मकान बनवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं वो दान के अंदर आती हैं। जैसे गरीब बेटियों की शादी विवाह करवा सकते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं। तो दान करते समय आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि आपको अपने जो कमाई है, जो यानी कि जो इनकम है, उसका दक्षांश ही दान करना है। इससे ज़्यादा दान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका कोई पुण्य आपको नहीं मिलेगा। फिर सिर्फ दक्षांश दान करने की परंपरा है। कोई कुछ भी बोले, देखो अगर आपको कोई ज़्यादा बोल रहा है कि आप जितना कमाते हैं पूरा ही दान कर देंगे, तो फिर आप अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या देंगे, अपने सुख सुविधा के लिए क्या करेंगे? फिर तो आप कंगाल हो जाएंगे। इसलिए दक्षांश दान कीजिए और सत्पात्र को दान कीजिए। ज़रूर आप जिसको पैसा दे रहे हैं, चाहे आपका गुरु है चाहे कोई भी है, ज़रूर उसको ध्यान रखिए कि वो आपके पैसे का उपयोग क्या कर रहा है। जैसे आप किसी गौशाला में दान दे रहे हैं तो ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके पैसे का सदुपयोग हो रहा है, यानी कि गाय भूखी तो नहीं मर रही है वहाँ पे। गाय का ट्रीटमेंट तो ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको चारे पानी की व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, उसको शेड की व्यवस्था है वो ठीक है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपके पैसे से कोई मौज उड़ा रहा है, मस्ती कर रहा है, अपने सपने पूरे कर रहा है। अपने पेट भरने के लिए कोई दान लेकर के अपने अयासी कर रहा है। ऐसा बहुत होता है। जो फेक गुरु होते हैं, जो पाखंडी गुरु होते हैं, वो धर्म का रास्ता क्या डोनेशन लेने के लिए अपनाते हैं, फिर उस डोनेशन से अपने सपने पूरे। ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। दक्षांश से अधिक किसी को दान नहीं करना है और हमेशा सत्पात्र को दान करना है। हो सकता है गलती से आपने किसी कुपात्र को दान कर दिया हो, तो उसको बंद कर दीजिए, सत्पात्र को दान दीजिए, जिससे कि आपको पुण्य मिले। आपको भगवान 2 गुना 4 गुना 10 गुना हज़ारों गुना करके उसका दे। आपके घर में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे, दिनों दिन आपकी जो प्रगति है वो होती रहे। लेकिन अगर आप कुपात्र को दान दे देंगे तो आपकी दुर्गति हो जाएगी, आप खुद कंगाल हो जाएंगे। ज़रूर ध्यान रखिए हमेशा दान देते वक्त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।